না 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। এটাই। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश भसीन और आज मैं आया हूं आपके लिए एक प्रश्न लेकर। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी पिछली टांग उठाकर लघु शंका करता है, यानी मूत्र विसर्जित करता है? और ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके पीछे आप खड़े हो जाए तो आपको दुलत्ती मारता है और मुंह से ढैंचू ढैंचू की आवाज निकालता है? अगर इन दोनों प्राणियों का मिश्रण तैयार किया जाए, अगर ब्रीड बनाई जाए, तो इस तरह का प्राणी तैयार होता है। मैं इन जनाब क्या कहूं, प्राणी का आपको तारुफ करवा देता हूं, यानी परिचय करवा देता हूं। यह है तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जिनका नाम है हमीदुर रहमान, और यह व्यक्ति पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा विधानसभा में कुछ ऐसे बयान दे रहा है, वह वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से ये वहां रहने वाले बीजेपी और वाम दलों के कोर वोटर को धमकी दे रहा है। देखिए आप इस वीडियो को। আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। কংগ্রেস যদি কোনো উন্নয়নের কাজ করে দেখাইছে দেখান, আমরা সহ যাব। সিপিএম যদি করে দেখাইছে আমরা যাব সিপিএম। নইলে আমরা বলছি অনুরোধ করে আহ্বান করে মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। এটাই আমি আগে থেকে আপনাদের অনুরোধ করে কর জোড়ে হাত ধরে। आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि ये बंगाली में बोल रहा है और शायद आप लोगों को बंगाली आती नहीं है, इसीलिए मैंने हिंदी में इस वीडियो में बाकायदा ट्रांसलेट भी किया। ये कह रहा है, अब जबकि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और 26 मई के बाद जब केंद्रीय सुरक्षा बल यहां से चले जाएंगे तो आपको बचाने वाला कौन होगा? यानी केंद्रीय सुरक्षा बल चले जाएंगे तो उसके बाद केवल हमारा बल रह जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो, जब पिछली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। हिंदू बहन बेटी बच्चियों के साथ वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दुराचार करा था। हजारों हिंदुओं को, हजारों नहीं कहूंगा, लाखों हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। और यह पिछली बार की तरह इस बार भी यही सब कुछ करना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, और यह खुद उनका विधायक हमीदुर रहमान धमकी दे रहा है। अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो समझ लो आपका हश्र क्या होगा। और इनकी जो खाला है ममता बानो दीदी, ओ दीदी, वो कहती हैं अगर पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू हो गया तो तबाही मचा दूंगी। मैं अपने राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में ना तो सीएए लागू होने दूंगी, ना एनआरसी लागू होने दूंगी, या ना एनपीआर लागू होने दूंगी, नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन नहीं होने दूंगी। और यहां से मैं जो घुसपैठी हैं उनको बाहर नहीं निकालूंगी। अब आप समझ रहे हैं ये किनको धमका रहा है? ये धमका रहा है
बीजेपी के वोटर को, बीजेपी को वोट देता है वहां का सिर्फ हिंदू समाज, और उनके जो वोटर हैं वो आप सबको मालूम ही है किस तरह अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वाकई उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन अगर इस तरह के बयान इस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में दिए होते तो अब तक इसके घर पर बुलडोजर चल जाता, लेकिन वहां तो ममता बानों की सरकार है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इसको गलबैया करेगी और कहेगी इसने बहुत अच्छा करा, इसको प्रोत्साहित करेगी कि इस तरह के और बयान दो ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो, यानी अवैध बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का, घुसपैठियों का। अगर हिंदू वोटर, बहुसंख्यक समाज इनको वोट नहीं करता तो इस बात को आप सीरियसली लीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि पिछली विधानसभा के बाद जो कत्लो गारत हुई, कत्लेआम हुआ, लोकसभा इलेक्शन के बाद ना हो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 4 जून को जब रिजल्ट डिक्लेयर हो पूरे देश के लोकसभा इलेक्शन के, उसके कम से कम 2 महीने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में नियुक्त रखा जाए, क्योंकि जिस तरह पहले केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल से हटाए गए थे, वहां क्या हाल हुआ था यह आपको ही मालूम है, यह जग विदित है। और हम नहीं चाहते दोबारा वैसी कोई परिस्थिति बने। अगर इस बार ऐसे वहां हालात बनते तो मैं सीधा सीधा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का इसका दोषी ठहराऊंगा। बाद में अगर भाजपा के नेता कहेंगे ये हम क्या करते हैं, वहां ममता बनर्जी की सरकार थी, तो उसके लिए भी दोषी केंद्र सरकार होगी, चुनाव आयोग होगा। इस बात को गंभीरता से ले और इलेक्शन होने के 2 महीने तक वहां केंद्रीय बलों को नियुक्त किया जाए, तभी वहां के लोगों को आशाएं बंधेगी। हो सकता है इस धमकी के बाद जो बीजेपी का कोर वोटर है वो शायद बीजेपी को डर के मारे वोट ना करे, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव के बाद अपनी हालत देख ली थी। तो उनके लोगों को, अपने लोगों को ढांढस बनाने के लिए अभी से यह घोषणा कर दी जाए चुनाव आयोग की तरफ से कि इलेक्शन के 2 महीने तक वहां पर केंद्रीय बल रहेंगे। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। आप अगर समझदार हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, करें ना करें आपकी मर्जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे फेसबुक पेज संवाद नेशन को भी फॉलो अवश्य कीजिए। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।